हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री डिफेंस और मेरा नाम है गौरव। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आज के इस सेशन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ऐसी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे जिसमें आप एनडीए के 20 में से 20 क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही आंसर आप ले पाएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी आपको कि हमें प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में। वोकैबुलरी को अगर एक बार इंप्रूव कर लिया जाए तो एनडीए के एग्जाम में अपनी जो पोजीशन है वो इंप्रूव की जा सकती है। अब तरीका क्या है, हमारा ध्यान कैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर जाएगा, उसको 100% सही से सॉल्व कर पाएगा, इसके हम 3 तरीके समझेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करते हैं तो प्रैक्टिस करते टाइम आपको एक पहली स्ट्रैटेजी जो फॉलो करनी है वो कैसे फॉलो करेंगे। वर्ड आता है, लेट्स जस्ट से कि आपको वर्ड का मीनिंग पता है। पहली सिनेरियो जो कि हम समझ करके चल रहे हैं, पहला सिनेरियो क्या है कि आपको वर्ड का मीनिंग पता है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से पहली स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है 50-50 स्ट्रैटेजी। देखिए, 50-50 स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें आप ऐसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं जो कि 100% आपका आंसर नहीं बन सकते। याद रखिएगा मेरी बात, जो कि 100% आपका आंसर बन नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड 50-50 प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके पास 2 ऑप्शन बच गए हैं उनसे दिए गए वर्ड का लिंकेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको दूसरे एंगल पर भी अवेल किया जा सकता है, दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। मान लिया जो ऑप्शंस में 4 शब्द आपको दिए गए हैं उनमें से 2 का मीनिंग सेम है। 2 का मीनिंग क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली वो आपका आंसर नहीं बन पाएंगे, राइट। आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए। पहला तरीका आपको समझ में आया। या तो आप 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर लीजिए जो कि 100% आपका आंसर नहीं बन सकते, रिलेट ही नहीं करते आपके गिवन वर्ड से, गिवन क्वेश्चन से। या फिर आप क्या फाइंड आउट करें कि कौन से ऐसे 2 शब्द हैं जिनका मीनिंग सेम है। क्लियर, आप उनको साइडलाइन कर दीजिए। पहला तरीका 50-50 प्रोसेस स्ट्रैटेजी। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, मान लिया कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसका आपको मीनिंग ही नहीं पता। आपको एक सिनोनिम के लिए क्वेश्चन दे दिया गया, आपको उसका मीनिंग नहीं आता है, राइट। ठीक है, हम समझ गए हैं। ये तब की बात कर रहे हैं अगर डायरेक्टली आपको वर्ड दे दिया गया है, सेंटेंस में यूज करके नहीं दिया गया है, राइट। तो हम एनडीए में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एनडीए के एग्जाम में आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, तो 2 तरीके हैं। देखो, पहली स्ट्रैटेजी मैंने बताई, 2 वर्ड्स का मीनिंग सेम है, वो आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, कौन से आंसर बन सकते हैं, कौन सा एक रिलेशन निकल सकता है जो आपको उत्तर दे, सही उत्तर दे। अगर एक शब्द वहां पर अवेलेबल है और उसका एंटोनिम दिया गया है, ऑपोजिट भी सेम ऑप्शन में दे दिया गया है, मान लिया आपको दिया गया लव और हेट भी दे दिया गया, उन दोनों में से एक आंसर आपका हो सकता है। क्लियर। तो एक स्ट्रैटेजी आपकी ये रही जहां पर आप सही से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको उन दोनों में इंटरलिंकेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपने इंटरलिंकेज फाइंड आउट नहीं किया ऑप्शंस में तो आपको आंसर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, ये तुक्का है, ठीक है, लेकिन इसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और ये एक एप्लीकेबल आजमाई हुई तरकीब है, तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियसली अगर आप एनडीए के पेपर उठा करके देखोगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे तो 100% क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। अब थर्ड तरीका जो हमारे पास आता है वो क्या है। देखो, थर्ड तरीका है, मान लिया आपको सेंटेंस दे दिया गया और सेंटेंस में वर्ड को यूज करके दिया गया है, तो हमारे पास कंडीशन चेंज हो गई है आंसर करने की। प्रॉब्लम आती है एंटोनिम फाइंड आउट करने में। सिनोनिम्स तो हो जाते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स तो मैं ये कहता हूं कि 10 में से 6 to 7 हर कोई कर लेता है। 3 में प्रॉब्लम आती है, 3 का मैंने तरीका आपको बताया, राइट। एंटोनिम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ऑपोजिट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी।
तो उसका तरीका क्या है उसको भी समझाता हूं। देखो क्या करना है, आपको उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से सेंटेंस पढ़ो। मान लिया मैं समझ गया कि आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता, ठीक है, आपको पता ही नहीं उस वर्ड के बारे में, राइट, क्लियर, पहली स्ट्रैटेजी हम समझ गए, वर्ड का मीनिंग नहीं आता। आप उस सेंटेंस को पढ़ो, ठीक है। सेंटेंस में अगर एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो जरूरी थोड़ा ही ना है बाकी किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं आ रहा है। आप सेंटेंस पढ़ो, ठीक है, वहां पर जो 8 से 10 वर्ड यूज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बस ये समझ लो कि इस सेंटेंस की सेंस किस तरफ जा रही है। उससे एक पहले वर्ड कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके एक बाद कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लिया मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, एमिकेबल सिचुएशन। तो एक सिचुएशन है जो कैसी है, एमिकेबल है, राइट, हम ये समझ गए, सिंपल, हमें आइडिया मिल गया। तो सिचुएशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जब हम बाकी सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो एमिकेबल की सेंस आ रही है ना, ये पॉजिटिव दिशा में लेकर के जा रहा है या फिर एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। तब जाकर के आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको पॉजिटिव ऑप्शन चूज करना है या फिर नेगेटिव ऑप्शन चूज करना है। अगर सिनोनिम पूछ रहा है उस एंगल से चलो, अगर एंटोनिम पूछ रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है, तो उस एंगल से चलो, राइट, क्लियर, समझ में आया। तीसरा तरीका है ये, जहां पर आप सेंटेंस पढ़ते हैं और सेंटेंस के आसपास से एक मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की लिस्ट हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, जो एनडीए में बहुत बार रिपीट हुए हैं, आसपास के एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं। आपको उसे डाउनलोड कर लेना चाहिए, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाएं डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की लिस्ट आपको 10 से 12 क्वेश्चन एनडीए में वैसे ही करवा देगी, जो आपको आते होंगे। जो नहीं आते होंगे वो आप इन 3 तरीकों की हेल्प से समझ सकते हैं और कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप इसे प्रैक्टिस की फॉर्म में पहले लाएं, पहले आप इसे प्रैक्टिस करें और 100% गारंटी के साथ आप, अगर पेपर में आपके 20 क्वेश्चन आए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, तो आप वो 20 के 20 क्वेश्चन करके आएंगे और बाद में मुझे धन्यवाद देंगे कि सर ने जो बताया था उन तरीकों से हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर पाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी ही जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊंगा PQRS टाइप क्वेश्चंस पर कि कैसे शॉर्टकट के थ्रू उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और जल्दी ही हमारी एक सीरीज शुरू हो रही है जिसमें मैं डेली आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो समझाऊंगा। तो चैनल को याद रखें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।